कहते थे कि प्यार सिर्फ एक बार होता है, लेकिन शब्दों पर गौर फरमाइएगा। कहते थे क्योंकि अब प्यार बार बार होता है और कई बार होता है, कईयों से होता है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये खबर खुद बता रही है। पिछले साल बेटी की शादी तय करके घर लौटी सपना देवी अपने दामाद को दामाद बनाने से पहले ही अपना पति बना बैठी थी, लेकिन करीब 1 साल होने से पहले अब उनका दिल फिर किसी और पर आ गया। आरोप तो इतना तक है कि दामाद से जिसे पति बनाया, अब उसके 2 लाख रुपए और कुछ गहने लेकर भी सपना ने दिन में ही सपने दिखा दिए। इधर पहला पति शुरू से ही पुलिस थानों के चक्कर काटते काटते आखिरकार शांत बैठ गया, लेकिन सपना ने अब पूर्व पति के जीजा को दिल दे दिया। तो वही दामाद से पति बना शख्स अब गुहार लगाता फिर रहा है। यूपी के अलीगढ़ से शुरू हुई वह सनसनीखेज प्रेम कहानी, जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया था, अब एक नए और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच गई। सास और दामाद के रिश्ते को टुकराकर प्रेम में बदले इस मामले में अब फिर से धोखे की कहानी सामने आ गई। कुछ महीने पहले मडराक थाना क्षेत्र के मनोहरपुर कायस गांव में उस वक्त हड़कंप मचा जब बेटी की शादी के ठीक पहले उसकी मां सपना देवी अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ फरार हो गईं। 16 अप्रैल 2025 को शिवानी की शादी तय थी। घर में तैयारियां थी। पिता जितेंद्र कुमार ने शादी के लिए नकदी और जेवरात जुटाकर अलमारी में रखे, लेकिन 6 अप्रैल को अचानक सपना देवी घर से गायब हो गई। आरोप था कि वह लाखों रुपए और कीमती जेवर लेकर राहुल के साथ गई। परिवार को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब फोन पर सपना ने साफ कहा कि वह वापस नहीं आएगी, तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। मामला थाने पहुंचा। पुलिस दोनों को पकड़ कर लाई, लेकिन चूंकि दोनों बालिग थे और साथ रहने पर अड़े थे, इसलिए कानूनन उन्हें अलग नहीं किया जा सका। सपना अपने छोटे बच्चों के आंसुओं के बावजूद राहुल के साथ जाने पर अड़ी रही। इसके बाद राहुल और सपना बिहार के सीतामढ़ी जिले के उसरैना गांव में रहने लगे। बताया जा रहा है कि राहुल वहां फेरी लगाकर कपड़े बेचने का काम करने लगा। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन अब इस कहानी में नया मोड़ आ गया। राहुल का आरोप है कि सपना देवी अब उसे छोड़कर फरार हो गई। राहुल के मुताबिक सपना अपने ही बहनोई देवेंद्र के साथ चली गई। इतना ही नहीं, वह घर से करीब 2 लाख रुपए नकद और जेवरात भी साथ ले गई। ये वही स्क्रिप्ट है जब अपने पूर्व पति को छोड़कर राहुल के साथ सपना फरार हो रही थी। उस वक्त भी जेवरात और रुपए लेकर जाने की बातें सामने आई थी। राहुल का दावा है कि उसे दोबारा उसी तरह धोखा दिया गया जैसे पहले सपना ने अपने पति और परिवार को दिया था। राहुल शिकायत लेकर अलीगढ़ पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन वहां से उसे कहकर लौटा दिया गया कि घटना बिहार में हुई है, इसलिए मामला बिहार पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब राहुल इधर उधर भटक रहा है और न्याय की गुहार लगा रहा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर रिश्तों, भरोसे और कानून की सीमाओं पर सवाल खड़े कर दिए। पहले बेटी की शादी टूटी, परिवार बिखरा, और अब वही कहानी एक और धोखे के साथ सामने आ गई। गांव और इलाके में इस मामले की चर्चा तेज हो गई है। लोग कह रहे हैं कि जिसकी आदत हो गई है धोखा देने की, वो क्या कभी सुधर सकता है। एक प्रेम कहानी जिसने सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ा, अब लगातार नए मोड़ ले रही है। सवाल यह है, क्या राहुल को न्याय मिलेगा और क्या यह मामला कानूनी कार्रवाई तक पहुंचेगा, या फिर यह कहानी सिर्फ चर्चाओं और सनसनी तक सीमित रह जाएगी।